अगर आप लाइफ साइंसेस के किसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं और आप रिसर्च करने जा रहे हैं, आप रिसर्च करना चाहते हैं आगे चलकर फ्यूचर में, एंड यू आर लुकिंग फॉर जेआरएफ या उस तरह के कोई भी एग्जाम्स, डीबीटी जेआरएफ, सीएसआर जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, बहुत सारे जेआरएफ है लाइफ साइंस में, इवन एग्रीकल्चर साइंसेज में आपके पास ऑप्शन है। लेकिन अगर आप सीएसआर या डीबीटी जेआरएफ, अगर आप लाइफ साइंसेज से हैं या फिर आप स्पेसिफिकली बायोटेक्नोलॉजी से हैं, तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों, ये आपको पता चलेगा अभी। सीएसआर और डीबीटी ने प्रपोज किया है, ये नोटिस आपके सामने है। सीएसआर और डीबीटी ने ये प्रपोज किया है कि आने वाले समय में सीएसआर और डीबीटी का जो एग्ज़ाम होगा जेआरएफ का, दे विल merge that particular exam. This notice is clearly mentioning that this is a proposal right now. ये CSR का जो एग्जाम 1983 में स्टार्ट हुआ था, 5 अलग अलग डिसिप्लिन के लिए होता था, केमिकल साइंसेज, अर्थ साइंसेज, लाइफ साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज। उसमें अब एक बदलाव की जो है प्रपोजल आया है, वो ये है कि जो CSR के साथ नेट जेआरएफ का एग्जाम होता था, उसमें अब डीबीटी का जो नेट जेआरएफ का एग्जाम था वो भी इंक्लूड कर लिया जाएगा, जिससे ऑब्वियसली सीट्स जो है वो इंक्रीज होंगी। और कहीं ना कहीं जो दो एग्जाम देने पड़ते थे सेम सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को, वो कहीं ना कहीं कम होंगे। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इंप्लीकेशंस या कुछ नुकसान भी होने वाले हैं, उन पे बात करेंगे इस वीडियो में इसके बाद। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये इसका पूरा यही है कि 21st सेंचुरी में हम हैं, रिडंडेंट हो चुकी हैं बहुत सारी चीज़ें, उनको निकालने की ज़रूरत है, ये करने की ज़रूरत है, वो करने की, रिफाइन करने की ज़रूरत है। तो उसलिए एक जो है प्रपोजल है जिसके लिए आप अपने सुझाव दे सकते हैं। आप अगर यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ेंगे, द स्टेक होल्डर्स आर रिक्वेस्टेड टू फिल द फीडबैक फॉर्म एट गिवन लिंक, द लिंक विल बी लाइव फ्रॉम 8th May to 7th June. मोर देन वन फीडबैक बाय द सेम पर्सन विल नॉट बी इंटरटेन। तो आप अगर फीडबैक भर रहे हैं तो ऑनेस्टली भरिए, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो भी आपके प्रपोजल हैं, जो भी आपके सजेशंस हैं, वो ऑनेस्टली भरिए और एक ही बार भरिए, मल्टीपल एप्लीकेशंस मत डालिए, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए, यहाँ तक तो सब पॉजिटिव है, ऐसा कुछ नहीं है, नुकसान नहीं है इससे कुछ भी। लेकिन एक जो चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है वो है सिलेबस। सिलेबस प्रपोज किया है, हम सिलेबस देखते हैं एक बार। सिलेबस में कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं, राइट। अगर आप 1 सेकेंड, स्क्रीन, यप, ठीक है। तो आप सिलेबस में अगर देखें तो पहले 13 कंपोनेंट होते थे, अब 14 कंपोनेंट आपको देखने को मिल रहे हैं। इसमें अगर आप नजर डालेंगे, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी जो 11th नंबर पे है, ये एक न्यू एडिशन है। और उसके बाद बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। और उन स्टूडेंट्स को जो जोलॉजी से हैं या फिर बॉटनी से हैं या फिर बायोकेमिस्ट्री से भी हैं, बायोकेमिस्ट्री के लिए तो फिर भी नहीं कहूँगा, बट जो क्लासिकल फील्ड्स हैं बायोलॉजी की, बॉटनी और जोलॉजी, जो क्लासिकल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, उनको यहाँ पे थोड़ा सा जो है ड्रॉबैक जहाँ पे होगा, मैं कहूँगा ऑलरेडी बहुत सारी टेक्निक्स जो थी वो ऑलरेडी एग्जाम्स में आती थी, एडवांसेस इन बायोटेक्नोलॉजी, मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी, ये सब ऑलरेडी जो थे सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स को लेके ही थे। ये क्लासिकल जोलॉजी का बहुत एक छोटा सा पोर्शन, जिस डेवलपमेंटल बायोलॉजी और सिस्टम्स फिजियोलॉजी, ये जो 3 चैप्टर थे, ये क्लासिकल बायोलॉजी से रिलेटेड थे, जिसपे क्लासिकल बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को एज मिल जाता। बाकी सब तो ऐसा था कि बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सबके स्टूडेंट्स के थोड़े थोड़े जो कंपोनेंट्स पहले ऑलरेडी थे। लेकिन बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एडिशन होना भी एक हद तक समझ में आता है, बिकॉज बायो इन्फॉर्मेटिक्स आजकल इज बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का इंक्लूड होना, जो ऑलरेडी आप कहें कि गेट के अगर एग्जाम से जो बीटेक बायोटेक्नोलॉजी या एमटेक बायोटेक्नोलॉजी जो लोग करते हैं, उनका थोड़ा सा ये सब्जेक्ट वहाँ से है। ये ट्रेडिशनल अगर बायोटेक्नोलॉजी भी आप बोल लें तो बहुत कम पढ़ाया जाता है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट, जो मेरी नॉलेज है, जितना मुझे मालूम है, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी मास्टर्स या बीएससी में बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोलॉजी को शायद उस तरीके से नहीं पढ़ाया जाता होगा। तो ये एक कंसर्न है, ये एक इंक्लूजन जो है जो मुझे खटक रहा है। मुझे जो लगता है कि ये लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि इसके लिए कोई भी यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में एटलीस्ट मैं पढ़ा रहा हूँ,
या मैं स्टूडेंट्स के साथ डील करता हूँ एज अ पीएचडी स्कॉलर, मैंने ये सब्जेक्ट अभी तक नहीं देखा है। इवन एआई जैसे सब्जेक्ट्स आ चुके हैं, लेकिन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी जैसा सब्जेक्ट कहीं ऑप्शनल कोर्सेज जो स्वयं या मूक में होते हैं वहाँ पे होगा तो आई डोंट नो, बट एक जो कोर सब्जेक्ट्स में नहीं माना जाता है। एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम जो अभी पास आउट हो रहे हैं या 2-3 साल में पास आउट होंगे, जिन्होंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है, ऑल टुगेदर नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना। बायो इन्फॉर्मेटिक्स की भी बहुत ख़राब हालत है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, रिसोर्सेज नहीं हैं जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पढ़ाने के लिए। शायद अभी फैकल्टी भी उतनी ज़्यादा नहीं है, अच्छे इंस्टीट्यूट्स जो हैं उनके पास है, लेकिन जो इवन मैं तो कहूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे इंस्टीट्यूट्स जो है वहाँ पे एक कोर बायो इन्फॉर्मेटिक्स की फैकल्टी शायद आपको देखने को नहीं मिलेगी, तो वो भी एक जो है मेजर कंसर्न यहाँ पे बन सकता है। तो ये जो है जो ओवरऑल सिलेबस है उस पे से कंसर्न आया। अगर आप इनके जो सिलेबस है अगर आप इसको डिटेल में भी देखेंगे तो चलिए एक बार, स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स ऑलरेडी देयर, ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं बाकी सब्जेक्ट पहले से थे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, अंदर भी कोई खास चेंजेस मुझे नहीं लगता होंगे इसमें। अब हम चलते हैं सीधा बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सब देखने के लिए कि उसमें क्या क्या आपसे डिमांड की जा रही है। ये ये है आपका बायो इन्फॉर्मेटिक्स का सिलेबस, जहाँ पे आपको सीक्वेंस डाटाबेस, जीन एक्सप्रेशन डाटाबेस, ये डाटाबेस तो आप नॉर्मली पढ़ते हैं, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ सीक्वेंस एनालिसिस, थोड़ा सा जो है टेक्निकल टॉपिक है बट पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज़ में। जीन एनोटेशन, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग एंड डायनामिक्स, क्लासिफिकेशन एंड कंपैरिजन ऑफ प्रोटीन 3D स्ट्रक्चर्स, ड्रग डिजाइनिंग, सिस्टम्स बायोलॉजी, बहुत शायद कम लोग ही पढ़ते होंगे। आज से 3 साल पहले तो बहुत ही कम लोग पढ़ रहे थे, अब फिर भी 2-3 जो परसेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे अच्छे से पढ़ाया जा रहा होगा। अल्फा फोल्ड जो गूगल का एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं, उसके बारे में स्पेसिफिकली एग्जाम्पल के देके लिखा गया है। तो AI बेस्ड मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, बहुत सारी चीज़ें जो है लोगों ने नहीं पढ़ी है। मैंने तो नहीं पढ़ी है अपने जोलॉजी के कोर्स में ये सब चीज़ें, मैंने पहले 2 टॉपिक जो हैं वो पढ़े हैं, एंड अदर देन दैट जो चीज़ें हैं वो बहुत कम पढ़ी हैं, बहुत सेलेक्टिव चीज़ें इसमें से पढ़ी हैं। दो मेरा काम बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे है, मैं खुद बायो इन्फॉर्मेटिक्स पे काम करता हूँ, तो कुछ चीज़ें मुझे अभी लग रही हैं फेमिलियर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मास्टर्स के होंगे शायद उनको उतनी फेमिलियर नहीं लगे शायद। तो ऐसा मत समझिएगा कि आप अकेले हैं, बहुत सारे लोग जो क्लासिकल बायोलॉजी से आ रहे हैं, जोलॉजी बॉटनी जैसे सब्जेक्ट से आ रहे हैं, और इवन बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो टायर 3 टायर 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंजाइम्स एंड माइक्रोबियल बायोटेक्नोलॉजी जो कि ई वाला पोर्शन है, इसको छोड़ के बाकी कोई भी चीज़ मैंने अपने एमएससी के दौरान नहीं पढ़ी है। थर्मोडाइनमिक्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, राइट, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं जब, बट अदर देन दैट मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसमें ऐसी चीज़ है जो मैंने पढ़ी है। कैलकुलस सीधा सीधा मुझे याद है क्योंकि 12वीं में मैथ्स था, लीनियर अलजेब्रा, न्यूमेरिकल मेथड्स, ये बहुत परेशान करने वाले हैं स्टूडेंट्स को जिन जो कोर बायोलॉजी से हैं, जिन्होंने 12th में भी मैथ्स नहीं पढ़ा, उनके लिए ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। मेथड्स इन बायोटेक्नोलॉजी ये सब पहले से थे, मैं ज़्यादा IPR, बायोसेफ्टी एंड बायोएथिक्स, ये एक एडिशन है इसमें भी। तो अब मैं बात करना चाहता हूँ कि अब जितनी भी वीडियोस आपके पास, या फिर मैंने भी अपने चैनल पे पहले काफ़ी समय पहले डाली थी, जिनमें बताया गया था कि किस तरह से प्रिपेयर करना है, किस तरह से कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन से छोड़ने हैं, उन सबको भूल जाइए। अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है, जिस तरह से CSR की प्रिपरेशन हो रही थी, जिस तरह से एक पूरा नेटवर्क बन गया था कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाना है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, कौन से नहीं आते हैं, वो कहीं ना कहीं रिडंडेंट हो जाएगा। अब वो जो टेक्निक थी एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की, वो रिडंडेंट हो जाएगी, क्योंकि अब CSR के साथ साथ DBT भी इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। तो चेंजेस होना लाजमी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, फिगर आउट कर लिया जाएगा सिस्टम को, और कोशिश की जाएगी कि आप लोगों को बेस्ट जो टिप्स हैं वो दी जाए, सजेशंस दिए जाएं। लेकिन स्टिल एक आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, जो भी लोग इसको देख रहे हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, प्लीज़ अपने सजेशंस जो हैं, आपको जो भी लगता है वो
भेजिए, ऑनेस्टली भेजिए, ढंग से भेजिए, ताकि बाद में ऐसा ना हो कि आप लोग पे कोई चीज़ थोप दी जाए जो आप लोगों को नहीं देनी चाहिए। अपने प्रोफेसर से रिक्वेस्ट कीजिए, उनको बोलिए कि प्लीज़ सर आपका जो ओपिनियन है इस पे वो आगे जाके भेजिए, आप थोड़ा अच्छे से क्यूरेट कर पाएंगे, आपके ओपिनियन की ज़्यादा अहमियत भी होगी। तो अपने फैकल्टीज़ को भी अप्रोच कीजिए, उनसे भी कहिए कि वो हेल्प करें आपको इसमें। एंड लेट्स सी कि क्या होता है, क्या ये प्रपोजल जो है एक्सेप्ट होता है कि नहीं होता है, वो भी एक देखने वाली बात होगी। एंड अगर एक्सेप्ट होता है तो उसके इम्प्लीकेशंस आने वाले 3-4 साल में हमें पता चलेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स जब उसका पैटर्न समझने के लिए, उसका किस तरह से वो एग्ज़ाम होगा, अगर कोई नया एग्ज़ाम होता है तो उसको टाइम तो लगता है, 3-4 एग्ज़ाम्स तो लगते हैं। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। With that, thank you very much for watching this video. Subscribe to the channel as usual. Like the video, share it with the people जिनको ये सूचना मिलनी चाहिए, and keep looking for new videos from our side. We will try to do that. We'll try to figure out, आपको sources बताए जाएं ये जो नए topics आए हैं इनको करने के, but वो तब तक नहीं किया जाएगा जब तक proposal ये है accept नहीं हो जाता है, जब तक ये enforce नहीं हो जाता है, because डजेंट मेक एनी सेंस। बट घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ों की तरह ये भी हो जाएगा। सो स्टे पॉजिटिव, कीप लुकिंग फॉर अपडेट्स ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग एंड अदर अपडेट्स रिगार्डिंग टू द एग्जाम। टिल देन, बाय बाय।